चलिए देख लेते हैं खेल गतिविधियाँ, जिसमें कि ऑलरेडी 7 गतिविधि बता दी गई थी। अब 8वीं देखते हैं क्या है। ये है क्या हो अगर खेल गतिविधि किस तरीके से करानी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब बच्चों को 2 लाइनों में एक दूसरे के मुँह करके खड़ा करेंगे। पहली लाइन से एक बच्चा अपने सामने वाले बच्चे को क्या हो अगर से शुरू होती एक मज़ेदार काल्पनिक स्थिति दे। जैसे क्या हो अगर मेरे पंख लग जाएं, क्या हो अगर कभी रात ना हो। दूसरी लाइन में खड़े बच्चे को इसका जवाब देना है। फिर दूसरी लाइन से अगला बच्चा पहली लाइन के अगले बच्चे से एक सवाल करेगा, इसका उसे जवाब देना होगा। इसी प्रकार खेल आगे बढ़ेगा। ठीक है। शब्द अंताक्षरी, इसमें क्या करना है, गोल घेरे में बच्चों को बैठाना है। उसके बाद जो है हम शब्द अंताक्षरी खेलेंगे। इसके लिए जो है एक शब्द बोलेंगे और आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा उस शब्द के अंतिम अक्षर से कोई नया शब्द बोलेगा। इस क्रम में बच्चे बारी बारी से बोलेंगे और जो भी शब्द बोलेंगे उसका लास्ट का अक्षर का लास्ट जो वर्ण है उससे नया शब्द बताना है। जैसे मोर, तो जो रा से आए तो रा से अगला बच्चा बताएगा। ठीक है, इस तरीके से कराना है। जोड़ियों में अभिनय, जोड़ियों में अभिनय किस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे को रोल प्ले करने के लिए कुछ सुझाव देना है। हाट में सब्जी वाले और एक ग्राहक के बीच मोल भाव, पानीपुरी वाले और ग्राहक के बीच तू मैं, डॉक्टर के पास ना जाने के लिए बहाना सोचना। आपको अपने दोस्त के टिफिन का खाना अच्छा लग रहा है तो आप उसे कैसे मनाएंगे कि वो आपको खाना दे दे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को एक छोटी सी थीम देनी है जिस पर बच्चे एक्ट करेंगे। तोता मैना की अनोखी है जोड़ी, जोड़ी वाले चित्र कार्ड, ताला, चाबी, सुई, धागा, बोर्ड, चौक, ये सब चीज़ें लेनी है आपको। बच्चों को 2-2 की जोड़ी में बांट देना। प्रत्येक जोड़ी को एक कार्ड देना है जिसमें से कुछ जोड़ियों के चित्र बने हुए हों, जैसे ताला, चाबी। आप बारी बारी से प्रत्येक जोड़ी के पास जाएं और बोले तोता मैनी की अनोखी है जोड़ी, अब तुम बताओ एक नई जोड़ी। मान लीजिए कि बच्चों के पास सुई धागा, तो वो बोलेंगे मेरे पास है सुई धागे की जोड़ी। फिर उस सुई धागे के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे उससे जुड़ा कोई मज़ेदार किस्सा, वह किस काम आता है, ये सब चीज़ें। इसके बाद आप दूसरी जोड़ी के पास जाइए, बोलें सुई धागा की अनोखी है जोड़ी, अब तुम बताओ एक नई जोड़ी। इस क्रम में खेल तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कक्षा की सभी जोड़ियों को आपस में बात करने का अवसर नहीं मिल जाए। ठीक है, अजब कहानी हमने बनाई। आप अपने हाथ में कागज़ की गेंद रखें और कोई भी एक अनोखा वाक्य बोलें। यह वाक्य कहानी का पहला वाक्य होगा। इसके बाद आप किसी एक बच्चे की ओर गेंद बढ़ाएंगे। यह गेंद जिस बच्चे के पास जाएगी वह उस वाक्य के साथ एक और मज़ेदार वाक्य जोड़ेगा। फिर वह बच्चा गेंद को किसी दूसरे बच्चे की ओर बढ़ाए। जिस बच्चे के पास गेंद जाए वह कहानी में नया वाक्य जोड़े। इस प्रकार पूरी कहानी बनाएं। यह कहानी 8 से 10 बच्चों से अधिक लंबी ना हो। कहानी पूरी होने के बाद कुछ बच्चों से पूरी कहानी सुने। अंत में आप स्वयं भी कहानी को हवा सहित सुनाएं। अब 1 या 2, 3 जितनी कहानी आपके पास समय उतनी कहानी पर वर्क कर सकते हैं। आसानी से मिलने वाली कुछ वस्तु बताओ क्या है अलग। अब टेबल पर 2 वस्तुएं रखी, चौक और पत्थर। आपकी कक्षा में किन्हीं 2 बच्चों को बुलाकर टेबल पर रखी हुई वस्तु के बीच अंतर करने को कहें। पहला बच्चा, पत्थर आसानी से नहीं टूटता, चौक टूट जाती है। दूसरा बच्चा, चौक से हम बोर्ड पर लिख सकते हैं, पत्थर से नहीं। तो इस तरीके से कोई भी 2 चीज़ें लेकर उससे कंपेरिजन करा सकते हैं। इससे और क्या। अब बच्चे गोल घेरे में बटाएं और बीच में कुछ वस्तुएं रख दें। उसके बाद जो है एक एक करके गोले के बीच में आना है और उस वस्तु को कोई अन्य वस्तु समझकर उस पर अभिनय करना है। यहाँ अभिनय करते समय एक वाक्य और थोड़ा हाव जरूर हो। शुरुआत में आप स्वयं करके दिखाएंगे। उदाहरण, बीच में रखी है बोतल, तो आप इस बोतल को उठाकर बल्ला मानकर उससे खेलने का अभिनय करें और बोलें अरे वाह आज चौका मार दिया, और साथ ही खुशी का भाव अपने चेहरे पर दर्शाएं। बच्चे किसी वस्तु को लेकर या उस पर अभिनय करेंगे। बच्चों को सही गलत कहने की बजाय प्रोत्साहित करें। कम से कम 10-12 वस्तु एकत्रित करें और किसी एक वस्तु पर 3-4 बच्चों से प्रतिक्रिया लें। मेरे बारे में बताओ। तो आप कुछ वस्तुओं को लेकर उस एक बक्से में डाल दें, जैसे कागज़, पेंसिल, गेंद, चौक, फूल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। से बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं। बक्से को बीच में रखें। बच्चे एक एक करके आएँ और अपनी आंखें बंद करके बक्से से कोई एक वस्तु निकालें। फिर वे छू कर अंदाज़ा लगाएंगे वह बक्से में क्या है। फिर वो उस वस्तु से जुड़ा अपने जीवन का कोई मज़ेदार किस्सा बताएं। अगर किसी बच्चे के हाथ पेंसिल है तो बता सकता है कि पेंसिल छोटी हो जाने पर उसके पेंसिल के पीछे का पेन का ढक्कन लगाकर पेंसिल को बड़ा कर लिया है। या आप सुनकर सुनिश्चित करें कि सही बच्चों की इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करना है। आप इसको जो है चित्र कार्ड के माध्यम से भी करा सकती हैं। अब देखिए ये है
सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। ठीक है, तो ये किस तरीके से करानी है हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और ये है पार्ट 4। अब अगला जो आएगा वो होगा पार्ट 5। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।